तो भाइयों और बहनों और छात्रों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। तो शुरू करने से पहले गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये बिल्कुल फ्री है और आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी हम बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लेकर के चलेंगे और डिटेल में हर चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना न भूलें। हमें आपके मोटिवेशन की और सहायता की सख्त ज़रूरत है। तो यह आपकी कक्षा 8वीं की 11वें अध्याय गणित में 11वां अध्याय आपका कक्षा 8वीं का क्षेत्र मिति उसका 11.2 है। आज 11.2 के सवाल नंबर 4 से लेकर के सवाल नंबर 5 से लेकर के 8 तक के सवाल हम लोग जो है हल करेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे। और जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग सवाल नंबर 9 से लेकर के आखिर तक हल करेंगे और ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए होंगे, जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए जाएंगे, तो उसको भी करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में इसके अगले जो वीडियो होंगे उसके भी लिंक मैं दे दूंगा। तो जो भी सवाल नंबर 9, 10, 11, 12 को देखना चाहता है तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप क्लिक कर करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन में भी सवाल नंबर 9, 10, 11 के आई बटन में भी लगा दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला सवाल हम एक समचतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कक्षा 8वीं के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आखिर तक हम लोग इसके हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। व्हाट्सएप फेसबुक पर आपके सब्सक्राइब करने पर से ही हम लोग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 11.2 क्लास 8 एनसीईआरटी पैटर्न मध्य प्रदेश के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं प्रश्न आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों के इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों, ये देखिए हल में हम लिखेंगे d बराबर 24 मीटर, h बराबर 13 मीटर और h बराबर 2 मीटर। अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी ये और ये लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना। मैं इसको आपको सबसे पहले बना करके दिखाता हूँ कि ये खेत जो है कुछ इस तरह का है, इस तरह का कुछ खेत ये है, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है ना। इधर का जो इस खेत का जो चौड़ाई है ना, इधर वाला ये कम है, तो मतलब ये एच जो है अलग होगा, ये एच जो है अलग होगा, हाइट दो होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमको दो H1 और H2 मिला हुआ है क्योंकि ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आपको लाइव हल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे पहले हल में आएगा हल। खेत का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 d गुणित H1, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, क्योंकि दो हाइट अपने को दी हुई है, अलग अलग हाइट दी हुई है, तो H1 H2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर आपका क्या है, 1/2 गुणित d बराबर क्या है, देखिए उधर 24 है, तो d की जगह 24 लिख देते हैं,
H1 में आपका क्या है 13 मीटर है, 13 लिख देते हैं, प्लस H2 आपका कितना 8 है, 8 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, ये सब मीटर में है। ठीक है, बाद में हम लोग बताएं कैलकुलेशन में। अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी आप लोग काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अगली स्टेप में क्या बच जाएगा, अगली स्टेप में आपका बच जाएगा 12 गुणित इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ जोड़ लिया था हमने। ठीक है, कितने लोग लेते हैं 5वें नंबर का सवाल। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके दूसरे नंबर का सवाल जो है छठे वाला। तो बच्चों यही आपका प्रश्न नंबर 5 है, 11.2 प्रश्नावली आपकी है कक्षा 8वीं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का विकर्ण 7.5 cm एवं 12 cm है, यानी 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणित विकर्णों का योग। तो 1/2 हमारे विकर्ण क्या है 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का मान रख देंगे। अब दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, अगली स्टेप में 1/2 गुणित 90 आ जाएगा। काट देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, ये 10 हो जाएंगे, 2 5 10, 45 आ जाएंगे। भले आप भाग लगाकर यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको भाग लगाकर चेक करवा कर दिखा देता हूँ। ये आपका 90 है, ठीक है ना, ये आपका क्या है 2 है, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, ऊपर से 1 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, कितना हुआ 45 आ रहा ना, तो यहाँ 45 वैसे भी आ गया। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस यहाँ लिख देंगे इस प्रकार सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक है ना, वर्ग सेमी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहीं पर ये सवाल किया हुआ, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट ये स्टेप डाल दिया इसमें। ठीक है ना, तो बड़ा इजी है, आसान है। तो 13 + 8 कर लेते हैं। ठीक है, 11, 1 और 1 2 हो जाएगा, 21 हो जाएंगे, तो ये 21 हो गए। ठीक है ना, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, कितना आता है पता चल जाएगा। तो 21 गुणित 12 कर लेते हैं, 12 का 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस लगा देंगे, 1 एकम 1, 2 ऐसा कैसे आ जाएगा 2, ये 5 और ये यानी 252 आ गया। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 252 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इस प्रकार खेत का क्षेत्रफल ठीक बराबर कितना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो छठा वाला सवाल आपका है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको सवाल हल करके बता देता हूँ। ये आपका 7वां सवाल है, क्या कह रहा है, छठा सवाल है आपका। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, 11.2। ठीक है ना, 11.2 का 6 वाला प्रश्न आपका है। क्या कह रहा है वो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है और दूसरे विकर्ण की लंबाई भी हमको ज्ञात करना है। शीर्ष लंब हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो शीर्ष लंब क्या होता है, क्या चीज़ हमको दी हुई, पहले उसकी लिस्ट हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है उसकी लिस्ट हम लोग पहले बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक विकर्ण जो आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर का, ये दूसरा विकर्ण डी है, इसकी कोई लंबाई नहीं दी, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये एक भुजा की लंबाई दी हुई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमको क्या कर, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि दूसरे विकर्ण डी की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई डी, ठीक है, डी सेंटीमीटर है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक, क्योंकि डी विकर्ण निकालने के लिए क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र लगा देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आधार, ठीक, गुणित शीर्ष लंब या हाइट, एक ही बात होता है वो, शीर्ष लंब, ठीक है। ये शीर्ष लंब हो गया। क्या कर सकते हैं, सूत्र रख सकते हैं। आधार आपका क्या दिया हुआ, 6 सेमी, ठीक है। शीर्ष लंब आपका कितना दिया हुआ है, 4 सेमी, ठीक है। 6 चौक 24 वर्ग सेमी, तो 24 वर्ग सेमी आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फिर सूत्र लगा सकते हैं, और विकर्ण यानी दूसरी तरह से जो सूत्र निकाला, जो दूसरा सूत्र क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हो सकता है, 1/2, सूत्र क्या है, 1/2 गुणित विकर्णों का योग, गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये बराबर, हमको क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने, 24, तो इसके स्थान पर 24 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 1/2 आ जाएगा, गुणित विकर्ण कितने हैं, एक विकर्ण कितना दिया हुआ हमको 8, और दूसरा कितना है, डी है, ठीक है, डी है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएं और डी को इधर लाएं, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 24 गुणित ये 2, और ये 8 नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इससे काट दें इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो बराबर क्या है आपका, 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 24 वर्ग सेमी तथा दूसरे विकर्ण की क्या है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आई थी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी है। ये आपका सवाल हल हो गया। 7वें वाला आपका सवाल है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 सेंटीमीटर हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें व्यय भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें फर्श का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, हल टाइल के विकर्ण 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, टाइलों की संख्या 3000, पॉलिश का खर्चा 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हम 7वां सवाल हल कर रहे हैं 11.2 कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूँकि एक टाइल का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लेते हैं,
तो चलिए निकालते हैं अभी। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ भाई मैं, क्षेत्रफल है ना, ध्यान में रखना, क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। बराबर क्या होगा, वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा डालेंगे, 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना, विकर्णों का गुणनफल। क्या करना है, इसमें आपको मान रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास विकर्ण क्या दिए हुए थे, 1/2 पहले लिख लेते हैं, गुणित फिर विचार करेंगे विकर्णों पर। एक तो 45 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, दूसरा 30 दिया हुआ है आपका, ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं साहब, डायरेक्ट इसको काट डालते हैं, दोनों में से किसी एक को काट देते हैं, डायरेक्ट समस्या ख़त्म हो जाएगी। 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 5 10, ये 15 आ गया, 15 का 45 में गुणा कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा ये, करके देख लेते हैं, 5 का 25, ठीक है। तो आपके ये 5 ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और 2 लगेंगे हासिल के, 5 और 20 और 2 22 हो जाएंगे, फिर 5 एकम 5, 5 और 2 7 हो जाएंगे आपके ये, ठीक है ना। फिर अंत में ये जो हो जाएगा एक बचेगा तो 675 आ जाएंगे। तो ये आपके आ जाएंगे भाई 675 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका 675 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। आप गुणा करके देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपने को, चूंकि टाइलों की संख्या 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, इसीलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3000 ये और 675 ये, ठीक है। आगे वर्ग सेंटीमीटर है ये, वर्ग से भी आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 20,25,000 वर्ग सेमी, ठीक है। तो ये आपका कुछ 20,25,000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि से भाई अपने को वर्ग मीटर दे रखा है, वहाँ तो क्या है, प्रति 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ले रहा है पॉलिश का खर्चा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसको तो वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे, आपका 20 25 30 बटे में क्या हो जाएगा, इधर 100 लिख देते हैं, गुणित भाई वर्ग मीटर में कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 1000, है ना, ठीक है ना। वर्ग मीटर में कंप्लीट कर रहे हैं, दो आना चाहिए, 2 बार 100 आना चाहिए, क्योंकि वर्ग मीटर है वो दुगना है ना। तो 2 बार 100 लिख देते हैं, ये 2 0 ख़त्म, ठीक है ना। अब भाग लगा देते हैं, ये भाग लगा लेते हैं, तो ये आपका भाग लगाया तो आपका आ जाएगा 202.5 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है। आप यहाँ पर करके देख लीजिएगा। देखिए 100 में अपन किसी भी चीज़ में भाग लगाते हैं तो 2 ही आते हैं, ठीक है। 20 तो ऐसा कैसे आ ही जाएगा, तो ये इससे कम है तो 25.5 आ जाएगा। तो इसका वो उधर आपको ये जो है, इधर मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है ना, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए, नहीं तो आप सोचोगे कहाँ से ले आए ये। तो ये आपका जो है 100 का यहाँ पर ये 100 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर ये 20 ये 25 है, ठीक है। कितना जाएगा, 202 है, 2 बार जाएगा, ठीक है। ये आपका 200 आ गया, ठीक है। कितने 2 बचेंगे, 25 आ गया, भाग नहीं जाएगा जिसकी, शून्य यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये शून्य आ गई। अब एक शून्य यहाँ पर लगा देंगे, 250 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 200 आ जाएगा, ये आ गया 50 आपका, ये कट जाएंगे, 50 है, भाग नहीं जाएगा जिसकी, दशमलव यहाँ आ जाएगी अब, ठीक, क्योंकि आगे कोई संख्या बची नहीं है ना, ठीक है। तो ये 500 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चूँकि फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग मीटर के आधार पे ले रहा ना, 4 रुपये वर्ग मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल निकालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। तो आपने क्या निकाला, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये आपका फर्श का क्षेत्रफल है जो अपन ने निकाला, अभी ज़रूरी है, इसके बिना काम चल नहीं सकता। ये आपका वर्ग मीटर है, ठीक है। अब पॉलिश का खर्च निकालना है अपने को, पॉलिश का खर्च निकालना है, तो ये लो पॉलिश का खर्च, पॉलिश का खर्च
या पॉलिश का खर्च बराबर क्या, व्यय कह लो खर्च कह लो एक ही बात है, ये कोष्टक में व्यय भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर मांग रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इसमें। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 202.5 गुणित 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 5 20 10, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 4 4 8, तो 2 10 10 का तो 11 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 ये 8 हो जाएगा, 810 रुपये कुछ आएगा ये आपका। तो 810 रुपये, ठीक है। तो ये 810 रुपये आता। फर्श पर पॉलिश करने का व्यय 810 रुपये, अतः फर्श पर पॉलिश करने का खर्च, ठीक है। कोष्टक में व्यय कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए। व्यय 810 रुपये होगा, ठीक है भाई। यह आपका सवाल हल हो गया। 8वां सवाल आपका है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर वर्ग मीटर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग अभी हल कर, तो ये आपका जो 8वां नंबर का प्रश्न है। जो प्रश्न आपने अभी सुना, मैंने पढ़कर सुना है। तो हल इसका इस तरह से, खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है। खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है। माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई 1 से है। प्रश्न में वो कह रहा है कि नदी के साथ वाली जो भुजा है सड़क के साथ वाली भुजा की समांतर है, लेकिन लंबाई में दुगनी है, तो 2x उसको नदी के साथ वाली भुजा को 2x मान लेते हैं। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी उसने दी हुई 100 मीटर है। ये देखिए 100 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। ये नदी है आपकी और ये आपकी सड़क है, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत कैसा है, प्रश्न में कहा गया कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। तो मतलब खेत का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के होगा, समलंब के क्षेत्रफल के होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणित समांतर भुजाएं क्या है, x और 2x, तो x + 2x कर दिया, ठीक है। क्या है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग प्लस उनके बीच की दूरी। तो यहाँ हमने सूत्र में मान रख दिया। एक भुजा हमारे पास 1 से दूसरी 2x है, तो दोनों को जोड़ लिया और उनके बीच की दूरी कितनी है, 100 है, तो ठीक है। तो अगली स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगली स्टेप में ये हो जाएगा 1/2 गुणित, इसको हम लोग जोड़ ले तो ये आपका अराउंड, ये आपका बन जाएगा 3x बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3x बन गया गुणित ये कितना है, 100 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ठीक है। इधर क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, इधर 10,500 दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10,500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा 10,500 क्षेत्रफल चूँकि दिया हुआ है। अगली स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगली स्टेप में ये हो सकता है कि अगली स्टेप में जो है ये हो सकता है कि 10,500 तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 10,500 तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और गुणित ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणित 100, नीचे आपका 3x, ये 3x नीचे आ जाएगा, 3 गुणित 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो या तो हम तो अब इसको दोनों को, इसको तो इससे काट देते हैं, ठीक है। अभी जाएगा 3 तिया 9, 3 5 15 जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 5 15 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये 35 दूना 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 70 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है।
अब यहीं से दूसरी स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी स्टेप हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर खेत का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ, ये दूसरी तरकीब है, दूसरी स्टेप में बता रहा हूँ। दूसरी स्टेप में आप ऐसे कर सकते हैं, या तो इस सवाल को ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यह आपने लगाया 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, ये सूत्र हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे ऐसे ले लेते हैं, 1/2 गुणित क्या है आपके पास, x प्लस 2x हो गया, गुणित कितना है 100 है, ठीक है ना। और यहाँ कितना, ये अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, 3x इधर लिख सकते हैं, ठीक है। 3x बराबर इधर किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 10 500, ठीक है। और गुणित 2 बटे में 100 आ जाएगा इधर। अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, 10 500 गुणित 2 और बटे में 3 गुणित 100 कर सकते हैं। फिर वही वाली प्रक्रिया जो यहाँ हमने की थी, वही वाली प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो वही वाली प्रक्रिया हम दोहरा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब वो क्या कह रहा है, अतः नदी वाली भुजा, अब ये किसकी है, ठीक है। सड़क वाली भुजा, ठीक है। 3 को इधर लिया, x बराबर, ठीक है। तो सड़क वाली भुजा x बराबर, ये आपकी 70 मीटर हो गई, ठीक है ना। अतः नदी वाली भुजा बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 70 बराबर कितना हो जाएगा, 140 मीटर, ठीक है। यह आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो वहाँ पर मान, और ऐसे वाले तरीके से भी कर सकते हो, तो ठीक है ना। ये इसका सिंपल तरीका आपके पास हो गया है, ठीक।